हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे, रिकरिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होते हैं हम लोग को ऑलरेडी पता है। जब किसी फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमें डेसिमल फॉर्म में मिलता है, वो हमें होल नंबर फॉर्म में नहीं मिलता है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। डेसिमल नंबर्स दो किस्म के हो सकते हैं, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स यानी कि जब हम लोग किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो जो नंबर्स हमें, जो वैल्यूज हमें मिलेंगे वो रिपीट नहीं होंगे, वो एंडलेसली जाते रहेंगे। और इसी में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो कुछ एक वैल्यू आने के बाद हमारा स्टॉप हो जाता है, तो वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो जाते हैं। और रिकरिंग डेसिमल्स में क्या होता है, जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक सेट ऑफ नंबर, कुछ नंबर्स बार बार वही नंबर रिपीट होते रहेंगे और वो इनफाइनाइट तक जाते रहेगा। ओके, यानी कि ऐसे नंबर्स का कोई एंड नहीं होता। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिवीज़न में डेसिमल पॉइंट में आंसर निकालने के ट्रिक्स भी देखे हैं, बहुत सारे ट्रिक्स देखे हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि जिसमें डिनोमिनेटर का लास्ट डिजिट 9 हो। ओके, डिनोमिनेटर्स एंडिंग इन 9। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे कि इस टाइप के अगर हैं तो हम लोग बहुत स्पीड में विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग कैसे फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे ऐसे नंबर्स जिसके डिनोमिनेटर्स में एंड में 9 है। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें डिनोमिनेटर्स 19, 29, 39, 49, 59, 99 इस टाइप के नंबर्स होंगे। राइट, आज के इस एपिसोड में हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर ऐसे कंसिडर करेंगे जो होल नंबर्स हो। ठीक है, अगले एपिसोड में हम लोग डेसिमल नंबर्स के भी डिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे डिविजन्स हम लोग एकाधिका सूत्र यूज करके करते हैं। और एकाधिका सूत्र यानी कि एक अधिक, ठीक है, वन मोर देन द प्रीवियस वन। तो जो पहला नंबर है उससे उसके पास का जो नंबर होगा उस नंबर से एक ज़्यादा डिजिट हम लोग कंसिडर करके उससे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे जैसे 19 है हमारे पास, तो 19 हमारा 9 फर्स्ट डिजिट है, 9 के पास का डिजिट कौन सा है, 1 है। ओके, तो 1 से एक अधिक, 1 मोर देन द प्रीवियस वन, ये प्रीवियस डिजिट 1 है, इससे 1 मोर मतलब यानी कि 2। तो 2 हमारा एक्चुअल डिजिट है जिससे हम यूज़ करेंगे डिवीज़न के लिए। यानी कि हम लोग इस प्रॉब्लम में 2 डिनोमिनेटर कंसिडर करके 2 से ही अपना एक्चुअल डिवीज़न करेंगे। राइट, कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड बाई 19। तो ऊपर सिंगल डिजिट है, यानी कि हमें सबसे पहले तो 0 पॉइंट, डेसिमल में ही आंसर मिलना है, 0 पॉइंट हम लोग लगा सकते हैं। अब ये 1 बाई 19 है ना, इसे हम लोग 1 बाई 20 समझ लेते हैं। ठीक है, और ये जो 0 है अगर इसे हम लोग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 डिवाइड बाई 2। हाँ या ना, होगा ना। राइट, अब हमें एक्चुअल डिवीज़न करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 1 है। 1 को हमें 2 से डिवाइड करना है। कितना टाइम्स जाएगा, ये नहीं जाएगा। 1 2 से डिवाइड नहीं होता है, ये 0 टाइम्स डिवाइड होता है, तो हमारा रिजल्ट होगा 0। ओके, रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। इस रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्रीफिक्स बना के लिखेंगे। क्लियर। अब ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब इस 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना टाइम्स आता है, ये जाता है 5 टाइम्स। राइट, रिमाइंडर कितना होता है, 0, तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। अब ये हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 5। 5 को फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ओके, अब ये हो गया 12। 12 को हम लोग को फिर से 2 से डिवाइड करना है, तो ये कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचा, 0। नेक्स्ट है 6। 6 को फिर से हमें 2 से डिवाइड करना है, हमारा डिजिट होगा 3। रिमाइंडर कितना होगा, 0। राइट,
अब आगे इस 3 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो ये कितने टाइम्स जाता है, ये जाता है 1 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, राइट, हाँ या ना, ओके। अब हमारे पास ये आ गया 11 को हम लोग को 2 से डिवाइड करना है, कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स, रिमाइंडर 1। 15 हो गया, 15 को फिर से 2 से डिवाइड करना है, 7 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अब ये हो गया 17 को फिर से हमें 2 से डिवाइड करना है, कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा फिर से 1, 18 हो गया, राइट। अब इस 18 को हम लोग को 2 से डिवाइड करना है फिर से, जो कि जाएगा 9 टाइम्स, लेकिन इस बार रिमाइंडर होगा 0। अब 9 है हमारे पास, इसे फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये जाएगा 4 टाइम्स, रिमाइंडर होगा 1। अब 14 हो गया, 14 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर होगा 0। 7 को डिवाइड कर दीजिए, 3 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर होगा 1। 13 हो गया, 13 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1। 16 हो गया, 16 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 8 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, 4 को फर्दर डिवाइड करेंगे ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 को फर्दर डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, और 1 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर होगा 0, रिमाइंडर होगा 1। फिर से 10 आ गया है, 10 को अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, यस और नो। खैर हम लोग को इतना लंबा चौड़ा आंसर नहीं चाहिए, ये 18 डिजिट्स में आंसर है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये इतने लंबे डिजिट्स तक कैलकुलेशन करके दिखाया है। एक्चुअली में अगर आप लोग कैलकुलेटर में भी करेंगे तो इतना एक्यूरेट और इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगा, तो है ना ये मज़ेदार। तो अब फाइनली हमें क्या रिजल्ट मिला, ये जितने भी रिमाइंडर्स हैं प्रीफिक्स में हम लोग जो लिख रखे हैं, इन सब को हम लोग अवॉइड कर देंगे, और हमारा फाइनल रिजल्ट होता है 0.052631578947368421, करेक्ट। अब हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे, ओके। इसे हम लोग, इसमें टोटल अगर आप लोग डिजिट्स काउंट करोगे ना तो आप लोग को पता चलेगा कि इसमें 18 डिजिट्स हैं, ठीक है। 18 डिजिट्स के बाद यही आंसर एज इट इज़ वापस रिपीट होगा, क्लियर। तो 18 डिजिट्स तक ये आंसर यही रहेगा, इसके बाद ये रिपीट होगा, यानी कि हमारे पास देखिए न्यूमरेटर में कितना डिजिट है, 1 है, और डिनोमिनेटर में कितना है, 19 है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 19 - 1 इज़ 18। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 18 डिजिट्स के बाद ये डिजिट जो मिले हैं हमें आंसर में, ये वापस रिपीट होंगे, ओके। अब ये 18 डिजिट्स हैं। एक और मज़ेदार चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर इनको हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं, 9 डिजिट्स का 2 भाग बनाते हैं ऊपर नीचे, कुछ इस तरीके से 052681578 और 9473684421, इस तरीके से अगर हम लोग इस आंसर को लिखते हैं तो कुछ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। आप लोग जब इन डिजिट्स को ऐड करोगे ना तो हर डिजिट में आपको रिजल्ट 9 मिलेगा, देख लीजिए 9 मिल रहा है ना, 9। तो देखिए कितना मज़ेदार है ये। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, अगर हम लोग को इतना लंबा आंसर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, 18 डिजिट्स हमें मिलने हैं, और हम लोग जब हम लोग को 9 डिजिट्स मिल जाएं तो बाकी 9 डिजिट्स के लिए हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, क्लियर। तो जो 9 डिजिट्स हमें मिल गए ना, इनका ठीक कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, 9 कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, तो बाकी 9 डिजिट्स आपको मिल जाएंगे, है ना ये इंटरेस्टिंग। और एक बात, अगर ये रिमाइंडर सहित आप लोग ये डिजिट लिखते हैं 2 भाग में, रिमाइंडर के सहित अगर आप लोग ये डिजिट लिखते हैं ना, ठीक है, तो वापस अगर आप लोग इसी तरीके से इन्हें ऐड करोगे तो आपको वही डिनोमिनेटर मिलेगा जो कि हमारे क्वेश्चन में है, यानी कि ऐड करके देखिए हर जगह आपको 19 मिल रहा है। सो सी द मैजिक ऑफ 9, इट इज़ रियली अमेजिंग। चलिए अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, 9 / 39 का, ओके। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे,
एकाधिका सूत्र के अनुसार हमारा प्रीवियस डिजिट क्या है, 1 मोर देन द प्रीवियस डिजिट। प्रीवियस डिजिट क्या है, 3 है, और इसका 1 मोर क्या होगा, 4 होगा। यानी कि हमें इसमें क्या करना है, 9 को डिवाइड करना है 40 के साथ। ठीक है, 4 की जगह हम लोग 40 लगाएंगे और ये 0 हट जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इस यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। अब हमें 0.9 को 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए कितना आसान हो चुका है हमारा काम। अब हमें सिर्फ 0.9 बाई 4 करना है, जो कि हम लोग मेंटली कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो 0 पॉइंट ही होगा। 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1। अब ये 12 हो गया, 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर होगा 0। 3 को 4 से डिवाइड करो तो ये 0 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 3। अब इस 30 को 4 से डिवाइड करो, 7 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 2। 27 हो गया है, इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा, जो कि 24 होता है, और रिमाइंडर हो जाता है 3। 36 हो गया है, इसे हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड होता है इसलिए रिमाइंडर नहीं बचेगा। 9 को फर्दर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1। फिर से 12 आ गया, 12 को अगर हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा। और क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे नंबर्स ऑलरेडी रिपीट होने लग गए हैं, यानी कि इसके बाद क्या आएगा, 0, 7, 6, 9 एंड सो ऑन। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कितने डिजिट्स के बाद ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 6 डिजिट्स के बाद ही नंबर रिपीट हो रहे हैं। ये क्यों हुआ, ठीक। तो ऐसे एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं। ठीक है, यहाँ पे 39 माइनस 9 तो 30 होता है, हाँ है ना, 30 होता है। यहाँ पे 30 डिजिट्स आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 30 डिजिट्स तो नहीं आए हैं, सिर्फ 60 डिजिट्स आए हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग हमारे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे और हमें कहाँ तक कैलकुलेशन करना है। इस केस में भी देखिए हमें क्या रिजल्ट मिला है, 0.230 और नेक्स्ट 3 डिजिट्स है 769। ठीक है, अगर हमें पता होता कि हमें सिर्फ 6 डिजिट्स मिलेंगे तो 230 निकालते ही तो बाकी 3 डिजिट हम लोग अपने आप ही कॉम्प्लीमेंट करके निकाल सकते थे ना, 9 कॉम्प्लीमेंट लेके। सॉल्व करने की तो ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमें कैसे पता होगा कि यहाँ पे सिर्फ 6 डिजिट ही हमें मिलने हैं। तो इसके लिए भी वैदिक गणित हमें एक सॉल्यूशन देता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के जो डिफरेंस होते हैं ना, यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, 39 माइनस 9 इज 30, राइट। तो ये जो डिफरेंस है 30, ये अगर वैल्यू हमें मिल जाए हमारे सॉल्यूशन में, यानी कि हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। उसके बाद डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेने से हमारा काम बन जाएगा, 9 कॉम्प्लीमेंट लेने से। ओके, रिमाइंडर और एक्चुअल नंबर को का वैल्यू अगर मिला के 30 हो जाता है तो हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कब आया 30, 0.23 और ये देखो ये रहा 30, ये है ना, यानी कि हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट इनका 9 कॉम्प्लीमेंट लेके हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो कितना कुछ मज़ेदार, कितना कुछ इंटरेस्टिंग हम लोगों ने आज जाना। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग यहाँ पे। 73 डिवाइड बाई लेट्स से 29। ओके, तो इस केस में हम लोग कौन सा लेंगे, 2 हमारा प्रीवियस नंबर है, इसका 1 मोर क्या होगा, 3 होगा। तो हमारा क्या एक्चुअल डिवीज़न होगा, 73 डिवाइड बाई 30। ठीक है, इस 0 को हटाने के लिए ये हो जाएगा 7.3 डिवाइड बाई 3। आगे फर्दर इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 को हम लोग पहले 7 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 2 टाइम्स होगा, ये रिमाइंडर होगा 1। ओके, अब ये 12 है हमारे पास, इस 12 में हमें इस 3 को जोड़ना होगा, कितना हो जाएगा, 15। 15 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर होगा 0। 5 को फर्दर 3 से डिवाइड कर दीजिए, आगे कोई नंबर नहीं है तो एडिशन करने की ज़रूरत भी नहीं है।
5 को फर्दर 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर होगा 2। 21 हो गया है, 7 टाइम्स जाएगा ये, रिमाइंडर होगा 0। 7 को अगर फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स होगा, रिमाइंडर होगा 1। अब इसे आगे और डिवाइड कर दीजिए तो ये 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर होगा 0। 4 को 3 से डिवाइड करने से 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर होगा 1। 11 को 3 से डिवाइड करने के लिए 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर होगा 2। 23 को 3 से डिवाइड करने के लिए 7 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर होगा 2। 27 आ गया है, इसे 9 टाइम्स हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और इससे ज़्यादा आपको जितना तक जाना हो आप लोग आराम से इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को इतने लंबे चौड़े आंसर नहीं चाहिए। हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 3, 4 डिजिट 5 डिजिट तक कंसिडर करें तो काफ़ी है, तो हम लोग कहीं पे भी उसे राउंडिंग ऑफ करके बाकी डिजिट्स को इग्नोर कर सकते हैं। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग फटाफट। 382 डिवाइड बाई 89। तो इस केस में हम लोग को कैसे डिवाइड करना है, हम लोग को करना है 382 डिवाइड बाई 90। तो पॉइंट हमारा कहाँ लगेगा, 38.2 डिवाइड बाई 9। अब हमें डिवाइड करना है सिर्फ और सिर्फ 9 से। मेंटली कर सकते हैं हम लोग। ये 4 टाइम्स आएगा ये सबसे पहले, रिमाइंडर हो जाएगा 2। ओके, अब हमारे पास है 24। इस 24 में हमें इस 2 को ऐड करना है जो कि हो जाता है 26। 26 डिवाइड बाई 9 इज, ये 2 टाइम्स आएगा, 18 हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है 8। क्लियर। अब ये 82 है, फर्दर इसे हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे। आगे यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो यहीं से हमें इसे कंटिन्यू 9 से डिवाइड करना है। 82 डिवाइड बाई 9, 9 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर होगा 1। 19 हो गया, 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर होगा 1। 12 हो गया, 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर होगा 3। 31 हो गया, ये 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर होगा 4। और आगे इसे जितना कंटिन्यू करना चाहें आप लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, 4.29213 ... ओके। सिमिलरली हम लोग इसे 3 डिजिट नंबर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग डिवाइड मेंटली कर सकते हैं तो ये ट्रिक सबसे बेस्ट रहती है। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, सपोज 432 डिवाइड बाई 129। ओके, तो प्रीवियस डिजिट हमारा 12 है, ठीक है। तो 12 से एक डिजिट ज़्यादा हमें लेना होगा, यानी हमें इसे करना पड़ेगा डिवाइड 130 से। अब 0 हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 43.2 डिवाइड बाई 13। ओके, तो इसे फटाफट हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये होगा 2 टाइम्स, सॉरी ये होगा 3 टाइम्स, 39 हो जाता है, रिमाइंडर बच जाता है 4। 43 में अगर हम लोग 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45। 45 को अगर 13 से डिवाइड करना है तो ये फिर से 3 टाइम्स ही जाएगा। पॉइंट हम लोग यहाँ पे रख देंगे, 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। अब ये 63 है, हमें पता है 13 इंटू 5 इज 65, 13 इंटू 4 इज 52। तो ये 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 11। ओके, अब 114 है, इसे अगर हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 8 टाइम्स। 8 टाइम्स कितना होता है, 104 होता है। इस केस में हमारा रिमाइंडर कितना हो जाता है, 114 माइनस 104 इज 10। अब हमारे पास 108 है, इसे फर्दर 13 से डिवाइड करने से हमें फिर से 8 टाइम्स ही जाएगा, 104 होगा और रिमाइंडर होगा 4। अब इसे फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, और इसी तरीके से आप लोग जितना चाहे इसे डिवाइड कर सकते हैं और वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, अब सपोज हमें करना है डिवाइड 219 से, ठीक है। कोई एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, 78621 डिवाइड बाई 219। तो इस केस में एक्चुअली में हम लोग क्या करेंगे, 78621 डिवाइड बाई 220। 0 को हटाने के लिए हम लोग करेंगे 7862.1 डिवाइड बाई 22। क्लियर। 22 का डिवीज़न इतना हार्ड नहीं है, हम लोग इसे मेंटली कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से 78 को लेंगे हम लोग,
78 डिवाइड बाई 22 ये कितना टाइम्स आता है? 3 टाइम्स 66 होता है। रिमाइंडर बच जाता है 12। 123 हो गया, इसमें हम लोग को 6 को ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 123 प्लस 6 इज 129, राइट। 129 को अगर हम लोग 22 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 22 इंटू 5 इज 110। रिमाइंडर हमारा कितना बच जाता है? 19। 195 हो गया, 195 में हम लोग 2 को ऐड करेंगे, कितना हो जाता है? 197, ठीक है। अब 22 इंटू 9 कितना होता है? 198 होता है। कैसे? 20 इंटू 9 इज 180 प्लस 18, 2 इंटू 9 इज 18, 180 प्लस 18 इज 198। तो हम लोग इसे 9 टाइम्स नहीं कर सकते हैं, 8 टाइम्स करेंगे, जो कि होगा 176। रिमाइंडर 101% 21 ही होना है, क्योंकि इधर 198 हमें मिल रहा था लेकिन हमारे पास सिर्फ 197 था, यानी कि 21 का डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। ऐसे छोटे छोटे लॉजिक हम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो ये 8 टाइम्स आता है। रिमाइंडर हमारे पास कितना बच जाता है? 21। 218 हो गया हमारे पास। 218 में हम लोग इस 1 को और ऐड करेंगे, कितना हो जाता है? 219। कितने टाइम्स जाएगा ये इस बार? इस बार ये 9 टाइम्स जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट है तो हम लोग पहले पॉइंट लिख देते हैं, और ये 9 टाइम्स आएगा। फिर से यहाँ पे डिफरेंस होगा 21 का, राइट। अब 219 है यहाँ पे, आगे तो कोई नंबर नहीं है, इसीलिए हम लोग को एडिशन नहीं करना है। 219 हो गया। इसको अगर हम लोग 22 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर से 9 टाइम्स जाएगा, जो कि होगा 197, और रिमाइंडर फिर से 21 बचेगा, ठीक है। और आगे भी इसमें सिर्फ 999 आते ही रहेंगे, ओके। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं जो भी एग्जाम्पल्स लेती हूँ वो सारे रैंडमली ही लिए जाते हैं। तो रैंडमली एग्जाम्पल्स लेते लेते यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल मैंने देखा है जिसमें हमें एक माइनर सा डिफरेंस नज़र आ रहा है। 78621 को अगर हम लोग 219 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली 359 टाइम्स जाता है, लेकिन हमारा आंसर आया है 358.9999। आई होप मैंने प्रोसेस सही किया है, और अगर कहीं पे भी इसमें एरर आपको नज़र आए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम में चैनल में हमारे साथ जुड़ के हमें ज़रूर मैसेज करें, कमेंट करें। लेकिन आई होप आई हैव डन द राइट थिंग। और यहाँ पे 358.9999 आया है, तो इसे हम लोग आराम से राउंडिंग ऑफ करके 359 बना सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है ये। और मुझे नहीं लगता ऐसे छोटे से डिफरेंस के लिए हमें इस ट्रिक को नेग्लेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो भी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं और इसके अलावा मैंने और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ट्राई किए हैं, एग्जैक्टली एक्यूरेट आंसर्स आते हैं। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा लॉजिक लगा सकते हैं। इस जगह पर अगर हम लोग 2 और 1 को साथ में ऐड करें तो हमारा फाइनल रिजल्ट एग्जैक्टली 359 ही होगा, ओके। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और देखें, यहाँ पे 78621 मैंने लिया है, इसकी जगह अगर 78627 हो, 78628 हो, तो इस केस में लास्ट में क्या होता है ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे जो 218 हमें मिला है ना, इस 218 में जब हम लोग 7, 8 या कोई भी बड़े नंबर को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा, सपोज करो 7 ही ऐड करके देख लो, तो हमें मिलता है 225। अब ये डिवाइड अगर हम लोग करेंगे 22 से तो ये एग्जैक्टली 10 टाइम्स तो डिवाइड होगा, है ना। तो डबल डिजिट आ रहा है, कोसेंट में डबल डिजिट आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आने वाले एपिसोड्स में हम लोग इसे ज़रूर देखेंगे। डेसिमल नंबर्स को डिवाइड कैसे करना है उन डिनोमिनेटर से जिसका एंड में 9 हो, उन नंबर्स को भी हम लोग ज़रूर देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाले हैं और बहुत बहुत यूज़फुल एपिसोड्स हैं। तो ऐसे यूज़फुल फार्मूलाज, सूत्राज, मेथड्स आप लोग से स्किप ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बटन को प्रेस करें, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिले हमारे अगले वीडियोस का सबसे पहले। क्लियर? अभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का टाइम हो चुका है, क्योंकि आज जो भी हम लोगों ने सीखा है इसे सबसे पहले अपने दिमाग में अच्छे से बिठाना पड़ेगा, ताकि हम लोग प्रिपेयर रह सकें अगले वीडियो के लिए। तो इन क्वेश्चंस को हर बार की तरह आप लोग प्रैक्टिस करें
अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, अगर कमेंट बॉक्स रेस्ट्रिक्टेड ना हो तो, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के अनुसार किड्स के लिए जो बनाए गए वीडियोस हैं उनमें कमेंट सेक्शन एक्टिवेट नहीं रहता है। तो ऐसा अगर होता है और कमेंट सेक्शन अगर आपको टर्न ऑफ मिले तो आप लोग टेलीग्राम चैनल के थ्रू हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियोस डेफिनेटली नॉलेजेबल है, एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, इसीलिए ये बच्चों के लिए हैं। आज की इस वीडियो से अगर आप लोगों ने कुछ सीखा हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ मज़ेदार लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे और मज़ेदार टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए। अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, एंजॉय योर लाइफ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू।